Okay, let's start. Hi everyone, here is Rasmi. देखो आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट के ऊपर। अब प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट क्या होता है, तो तुम्हारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसने क्या क्या टूल दे रखा है, समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। ओह, इट इज नॉट विजिबल टू यू। तो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट में अपने को ध्यान देना है, ये हमें समझना चाहिए और बहुत जरूरी है कि ये बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि भाई ये प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है क्या, कैसे काम करता है, तभी तुम उसको यूज कर पाओगे, है ना? कि किस जगह पर इसको अप्लाई करना है ये समझ में तब आएगा जब ये काम कैसे करता है ये पता पड़े। अब जैसे देखो, अगर कंप्यूटर को डिसीजन लेना है तो कंप्यूटर को अगर कोई किसी प्रकार का डिसीजन लेना है तो हाउ कंप्यूटर विल टेक डिसीजन, तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट तुम्हें क्या दिया है, तो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट तुमको दिया है कंडीशनल स्टेटमेंट, है कि नहीं? तो बात अगर आज अपन सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें तो तुम्हारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या, वैसा स्टेटमेंट जिसमें क्या मेंशन किया गया हो, कंडीशन, है ना? अब कंडीशन जब मेंशन किया गया हो तो सवाल उठता है कंडीशन क्या है। तो तुम्हें पता है कंडीशन वो वैल्यू होती है, कंडीशन वो एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। इसके बारे में और भी विस्तार से मैंने दूसरे वीडियो में बात किया है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम्हारा कंप्यूटर क्या करता है, डिसीजन ले सकता है। अब उसमें जो सिंपलेस्ट टूल तुम्हारे पास है वो है इफ स्टेटमेंट, है ना? तो इफ स्टेटमेंट, अब यहाँ कंपाउंड स्टेटमेंट की पहचान है ये करली ब्रेसेस, ठीक है। दूसरा जो कंस्ट्रक्ट है इफ में वो क्या वेरिएशन है, इफ और फिर एल्स की, है ना? यहाँ पर क्या लिखा है तुमने, इफ एल्स कंस्ट्रक्ट। फिर तीसरा जो वेरिएशन है इसका वो क्या होता है, इफ एल्स इफ, है ना? इस तरीके से हम लोग लिखते हैं एल्स इफ और फिर कंडीशन। अब एल्स इफ जो है ये कितनी दफा होगा, इट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट। इसमें नंबर लिमिट नहीं किया गया है कि कितनी दफा एल्स इफ होगा, मतलब ये एनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो सकता है जितनी मुझे जरूरत हो। और लास्ट ये टर्मिनेट किससे करता है, एल्स से, ठीक है। थर्ड जो है, लास्ट वीडियो में हमने स्विच स्टेटमेंट करा था, पढ़ा था, तो उसका भी एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो थोड़ा कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। तो देखो ये सब जो चीजें मैंने बोर्ड पर अभी लिखा है ये सब तुम्हारे लिए क्या है, एक टूल की तरह काम करता है। जब तुम किसी लॉजिक को लिखना चाहते हो इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो प्रोग्राम का ये सब टूल होता है जिससे तुम अपने लैंग्वेज को क्या करते हो, कन्वर्ट कर पाते हो, है कि नहीं? अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा स्विच एक्सप्रेशन, तो इसमें क्या हो गया, केस लेवल। कल देख रही थी मैं कुछ अजीब से सवाल तुम लोग रख रहे थे, तो जस्ट उसको मैं और कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जो है प्रोग्रामिंग में वो कुछ और बढ़ सके। तो इस तरह से इसमें भी जो केस होता है इसका नंबर लिमिट नहीं है ना? अब यहाँ पर भी ब्रेक दो ना दो उस पर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो आइडियल तरीका तो यही है कि ब्रेक दे दो, नहीं देने से कई सारे नुकसान भी होते हैं, है ना? तो गुड वे टू पुट ब्रेक, एंड नहीं दोगे तो कंपाइल टाइम एरर तो देगा नहीं, जैसा कि हम लोग पढ़े थे। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, जब तुम्हें प्रोग्रामिंग लॉजिक में, तुम्हारे प्रोग्राम के लॉजिक में सिर्फ कितना स्टेट कंडीशन दिया रहे, ओनली वन कंडीशन गिवन इनटू योर प्रोग्राम, ठीक है। तो सिर्फ अगर एक कंडीशन से तुम्हारा काम चल जाए तो तुम किस कंस्ट्रक्ट का प्रयोग करोगे, इफ कंस्ट्रक्ट का, है ना? इफ इन योर लॉजिक यू हैव ओनली वन कंडीशन, यू नीड ओनली वन कंडीशन, तो उस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए किस कंस्ट्रक्ट का जरूरत पड़ेगा हमें, इफ कंस्ट्रक्ट का, है कि नहीं? अगर हमको अब इस इफ कंस्ट्रक्ट में बात किसकी होती है, सिर्फ ट्रू ब्लॉक की, है कि नहीं? ट्रू ब्लॉक की मतलब क्या कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इस पार्ट को स्किप करेगा। फॉल्स पार्ट की बात ये डिस्कस नहीं करता है, समझ में आई बात?
तो कहोगे कि मैम इसके बाद जो लिखा हुआ है वो तो एग्जीक्यूट करेगा, तो मेरा जवाब इसके लिए ये होगा, दिस इज योर ट्रू ब्लॉक। तो मेरा जवाब क्या होगा कि देखो इसके नीचे जो बातें लिखी हुई हैं कर्ली ब्रेसेस के बाद, तो ये वाला स्टेटमेंट, इसके नीचे का स्टेटमेंट तो हर हाल में एग्जीक्यूट करेगा, चाहे ब्लॉक ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो। इसके बाहर आने के बाद तो जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको तो एग्जीक्यूट करना ही है। और बाहर आने की जहां तक बात है, तो ये कंडीशन ट्रू होगा तभी भी बाहर आएगा और फॉल्स होगा तभी भी यहाँ पहुंचेगा। ये तो वो पॉइंट है कि यहाँ पर इसको आना ही है। अब बात बस इतनी है कि इस पॉइंट पर आने के लिए ये ब्लॉक को स्किप करेगा, जंप करेगा कि नहीं। तो जंप नहीं करेगा जब ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू। और जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये ब्लॉक को क्या करेगा, जंप कर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि मैं तुम्हें ये फोकस करना चाहती हूँ। तो तुम कहोगे कि इसमें तो बात बस ट्रू की ही हो रही है, तो मैं कहूंगी एग्जैक्टली जब हमको जहां पर लिस्ट पावर वाला ये स्टेटमेंट है, निश्चित तौर पे कि हमको जब कंडीशन मालूम हो कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तभी ये इस पर्टिकुलर पार्ट को एग्जीक्यूट करना, अन्यथा नहीं करना है। तो वैसे सिचुएशन को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में तुम कैसे एनालाइज करोगे, उसको कैसे राइट डाउन करोगे। तो फॉर दैट यू हैव टूल दैट इज कॉल्ड इफ ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कहोगे लेकिन अगर हमको कहीं ऐसा जरूरत पड़ जाए जहां पर मुझे प्रोग्राम में दोनों ही बातें मेंशन करना पड़े, जैसे कि मान लो तुम कह रहे हो कि भाई ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना है और फॉल्स होगा तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो इस पर्टिकुलर केस में तुम कौन से कंस्ट्रक्ट का मदद लोगे। तो कहोगे कि मैम तब तो फिर ये बेस्ट तरीका ये होगा कि हम लोग इफ एल्स का मदद ले लें। तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही तुम्हारा गेस है, क्योंकि इफ एल्स में क्या है कि दोनों ब्लॉक है, ट्रू ब्लॉक भी है और फॉल्स ब्लॉक भी है। तो दिस इज योर ट्रू पार्ट, दिस इज योर फॉल्स पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस ब्लॉक विल एग्जीक्यूट ओनली व्हेन योर कंडीशन विल बी ट्रू, है कि नहीं। जब ये कंडीशन इवेल्युएट क्या करेगा, ट्रू, तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, और नहीं तो कंडीशन अगर इवेल्युएट फॉल्स करेगा तो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, है कि नहीं। तो हमको पता है कि या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो हमने ट्रू और फॉल्स दोनों की बातों को यहाँ पर लिखा है। तो वैसे परिस्थिति में तुम किसका प्रयोग करोगे, इफ एल्स ब्लॉक का प्रयोग करोगे। और जिसमें सिर्फ मुझे ग्रेटर देन की बात चेक करनी है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इफ स्टेटमेंट का मदद लेंगे। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्या हमेशा हमको एक कंडीशन लिखने से काम चल जाएगा। तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। सो मेनी टाइम्स वी नीड मल्टीपल कंडीशन। तो अगर तुम्हें एक से अधिक कंडीशन की जरूरत पड़ेगी तो फिर कौन सा स्टेटमेंट काम करेगा, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, है कि नहीं। तो एल्सिफ एल्सिफ का मतलब क्या हुआ कि कितना भी नंबर ऑफ एल्सिफ हो सकता है इसमें। अब बच्चे पूछ सकते हैं कि ये कितनी दफा, तो मैं कहूंगी जितनी तुम्हारी जरूरत है। लैडर इफ स्टेटमेंट भी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लैडर इफ स्टेटमेंट। मतलब क्या हुआ कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितना लगातार बहुत सारे हैं। तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कहते हो, क्या कहते हो कि मैम पहला कंडीशन तो यही चेक करेगा, फर्स्ट कंडीशन इफ का, कि ये अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और फॉल्स हुआ तो नहीं करेगा। अच्छा, ये सब बात का मतलब क्या हुआ, ये सब बात का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में जो, जैसे तुम अपने काम को करते हो तो ऐसे नहीं है कि सारे काम को, किताब लिया तो तुम सारी किताब के पन्ने को एक साथ पढ़ जाते हो, ऐसा नहीं होता है। जब तुम बुक्स को लेते हो तो फिर उसमें तुम कंडीशन इम्पोज करते हो कि इस बुक में कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं और उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा पेजेस हमको पढ़ना है ना। तो यू आर टेकिंग सम डिसीजन, है कि नहीं, और उस डिसीजन के आधार पर तुम अपना काम करते हो। ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग को अच्छी तरह पता है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर भी डिसीजन लेता है कि नहीं। तो कंप्यूटर कैसे डिसीजन लेगा, बच्चों को बड़ी उलझन होती है इन सब चीजों में, नहीं उलझो। तो कंप्यूटर कैसे डिसीजन लेगा, तो कंप्यूटर डिसीजन लेगा इन सारे स्टेटमेंट के मदद से, है कि नहीं। कि अगर वो, उसके पास तो समझने की अपनी शक्ति तो है नहीं, है ना।
हमारी तरह तो उसके पास दिमाग तो है नहीं कि भाई वो अपने, हम लोग देख लेते हैं तो खुद से दिमाग से सोच करके बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। कंप्यूटर को डिसीजन लेना है, पर वो डिसीजन किस पर डिपेंड करेगा? हमारे दिए हुए प्रोग्राम के ऊपर, हमारे लिखे हुए कंस्ट्रक्ट के ऊपर। तो हमारे पास जो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन लिखना है, तो उस इंस्ट्रक्शन को लिखने के ये सारे टूल्स हैं, है कि नहीं? अब यहाँ पर देखो ना, अगर मल्टीपल कंडीशन दिया हुआ है तो ये वाला पार्ट में हम क्या लिखेंगे? जब इस कंडीशन का ट्रू होगा तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके क्या नीचे किसी को चेक करेगा? तो सवाल होगा बिल्कुल नहीं। अगर इसका फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो गया तो इससे बाहर ये निकल जाएगा। अगर इसको नीचे भी चेक करना होता तो फिर ये कंस्ट्रक्ट ही क्यों बनाते हम, है कि नहीं? यहाँ तो डिसीजन लेना है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो फिर क्या करेगा? तो कंडीशन है भाई, दो ही बात होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू हुआ तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। बाहर का मतलब क्या? बिल्कुल इसके पार्ट से बाहर, यहाँ पर टू दिस पॉइंट, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तब क्या होगा? तो कहोगे कि मैम आप कहेंगे दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, तो कहेंगे बिल्कुल सही। तुम्हारा कंप्यूटर क्या करेगा? तुमने तो लिख दिया, लेकिन अब इस पर काम किसको करना है? कंप्यूटर को करना है। कंप्यूटर कैसे डिसाइड कर रहा है कि इसको करें, किसको करें, इसको करें, किसको करें? तो वो डिसाइड कर रहा है हमारे द्वारा लिखा हुआ कंडीशन के आधार पर, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इस पार्ट को प्रोसेस करना है, फॉल्स है तो इस कंडीशन को चेक करना है। अगर यहाँ कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर इस पार्ट को एग्जीक्यूट करके वो बाहर निकल जाएगा। लकली या अनलकली अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर क्या करेगा? तो कहोगे कि फिर हम नेक्स्ट इफ को इफ एल्स इफ कंडीशन को चेक करेगा, तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट एल्स इफ को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा? ओ नहीं हुआ। तो अब अगर ऊपर का सारा कंडीशन चेक हो गया और एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, उस परिस्थिति में क्या होगा? तो उस परिस्थिति में एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ गई बात? कि अगर ऊपर का एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो यू विल एग्जीक्यूट एल्स पार्ट। वेरी क्लियर? तो तुम क्या एग्जीक्यूट करोगे? असल में तुम्हारे लिखे हुए प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आई बात? अब यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम्पल से इन सब चीजों को समझते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं इसके लिए, ठीक है। अब सपोज करो कि हमारे पास एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे प्रिंट करना है कि कोई नंबर हमने इनपुट किया, चलो नंबर इनपुट कर लेते हैं ड्यूरिंग रन टाइम। तो रन टाइम अगर इनपुट करना है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? स्कैनफ लिखेंगे। स्कैनफ %d, मैंने एज्यूम कर लिया कि कोई n वेरिएबल हमने इसमें डिक्लेयर किया है जिसमें n कोई वैल्यू इनपुट हो गया। अब अपन चाहते हैं कि अगर इनपुट किया हुआ नंबर क्या हो? ग्रेटर देन 100 हो। मैं ये एक एग्जांपल बस सिंपली ले रही हूँ, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है तो हम प्रिंट करेंगे एक्सेलेंट, ठीक है। और अगर नहीं है तो हम कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे, हम उसको इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो अब ये क्या है कि यहाँ पर तब हम लोग कैसे इस बात को सिमुलेट करेंगे कि इफ n ग्रेटर देन 100, तो हमने क्या प्रिंट कर दिया यहाँ पर? एक्सेलेंट। कि भाई अगर ये इन 100 से बड़ा है वैल्यू मेरा, तो हम क्या प्रिंट कर लेंगे? 100। और अगर बड़ा नहीं है तो जस्ट जंप इट, हमको उसके बड़ा नहीं होने पर इसको इग्नोर करना, आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत लिमिटेड बात हो गई, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, यहाँ करली ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं मुझे लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ सिंगल स्टेटमेंट है और सिंगल स्टेटमेंट के लिए तो हम लोगों ने पढ़ा है, सिंगल स्टेटमेंट मतलब सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड तो है नहीं, तो सिंपल स्टेटमेंट को कर्ली ब्रेसेस में देना जरूरी नहीं है। पर सवाल उठता है कि क्या देना, दे देने से क्या होगा? देने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना देने से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कोई तरह का, इन छोटी छोटी बातों में क्या करते हैं बच्चे, बड़े उलझ जाते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है ना, वेरी सिंपल। चलो अब कहो, इसमें तो बात, बस हम ये बात कब लिखेंगे? जब हमको सिर्फ कंडीशन ट्रू होने के सिचुएशन को एनालाइज करना है, उसको लिखना है, उस पे हमको एक्शन लेना है। लेकिन अगर हमको चाहिए कि भाई कंडीशन कुछ ऐसा आ जाए जिसमें हमको ट्रू वाला, कंडीशन ट्रू हो तो भी इंपॉर्टेंट है, फॉल्स हो तो भी इंपॉर्टेंट है, हम दोनों ही परिस्थिति में एक्शन चाहते हैं। जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल व्यवहारिक तौर पे ऐसे भी ले सकते हो,
मान लो परीक्षा का जब रिजल्ट होता है तो देखो बच्चे दो किस्म का हरकत करते हैं, तुम ही लोग के ऊपर एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। कुछ बच्चे क्या होता है, रिजल्ट मान लो पास हुआ, तो अगर पास हुआ तो कुछ बच्चा क्या करता है, नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो गया, ठीक है। और मान लो कोई बच्चा रिजल्ट है, तो रिजल्ट है तो दो बातें होंगी ना, पास भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। देखो तो रिजल्ट आया है तो रिजल्ट का दो बात हो सकती है, या तो बच्चा पास किया होगा या तो बच्चा फेल किया होगा। तो पास किया होगा तो एक बात है कि वो अगले क्लास में जाएगा, ठीक है। और अगर बच्चा फेल कर गया तो कुछ कुछ कैटेगरी ऑफ बच्चे क्या होते हैं, आगे उनको कोई मतलब नहीं, पढ़ाई खत्म, फेल कर गया अब उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि वैसे बच्चे के लिए तुमको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है, पास हो गया। अगर पास हो गया तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई पास हो गया तो ये आगे पढ़ेगा, चलो ये कंडीशन मान के बनाना है। और उसके फेल होने पर कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो लड़का कुछ करेगा ही नहीं, उसका बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन सेकेंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्या होता है, बच्चे का रिजल्ट चाहे जो भी है ना, तो कॉलेज वो नहीं छोड़ेगा। क्या है, अगर पास कर गया वेल एंड गुड, वो नेक्स्ट ईयर प्रमोट हो जाएगा। फेल कर गया तो भी उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, फेल किया तो भी वो मैदान नहीं छोड़ रहा है, अब उसको क्या करना है, ठीक है, फिर से पढ़ेगा। पढ़ेगा दोनों ही बच्चा है, एक बच्चा पढ़ेगा नेक्स्ट ईयर की बातें और वो पढ़ेगा सेम ईयर की। तो यहाँ पर क्या है, उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए रिजल्ट का दोनों पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट अगर उसका पास हुआ है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेल हुआ है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रियल लाइफ सिनेरियो मैंने तुम्हें बताया कि कंप्यूटर में भी अगर हमको दोनों सिनेरियो मेंशन करना है तो इट विल नॉट हेल्प अस, ये हमें मदद नहीं करेगा। तो हु विल हेल्प अस, दिस कंस्ट्रक्ट विल हेल्प अस, ठीक है ना। अब इसका बहुत सुंदर एग्जांपल एक छोटा सा लेते हैं। जैसे अगर अपन कोई दो नंबर n1 n2 इनपुट किया कंप्यूटर में, ठीक, अब उसमें अपने को प्रिंट करना है कि विच वन इज ग्रेटर, है कि नहीं, विच वन इज ग्रेटर। तो इस दोनों के इसमें क्या होगा कि अगर कोई नंबर, यहाँ इसको मैं लिखती हूँ, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल यहाँ करो कि भाई स्कैनर n1 n2 को इनपुट करना पड़ेगा, विजिबल होना चाहिए मेरे हिसाब से क्या, n1 n2, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा n1 n2, हमने क्या किया, इनपुट कर दिया। तो अब क्या है, अगर n1 बड़ा है n2 से, n1 n2 से बड़ा हो गया, यानी n1 में जो भी हमने इनपुट किया है उसकी वैल्यू n2 के वैल्यू से क्या होगी, बड़ी, तो कहोगे कि मैम n1 को प्रिंट करेंगे, क्योंकि बड़ा कौन है मेरा, बड़ा मेरा n1 है, क्योंकि कंडीशन ट्रू हुआ। लेकिन इसमें हमको कंडीशन फॉल्स में भी इंटरेस्ट है, क्या, कि अगर कंडीशन फॉल्स हुआ इसका मतलब बड़ा कौन है, n2, है ना। तो यहाँ पर मेरा ट्रू ब्लॉक और फॉल्स ब्लॉक दोनों का इक्वल वेटेज है ना। और ये देखो इसमें क्या हो रहा है, जरा गौर से देखना है इसको। मैं इसको फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, है ना, कि इसको जरा गौर से समझो कि यहाँ क्या हो रहा है। इफ, इस बात को मैं कैसे सिमुलेट करूंगी, इफ n1 ग्रेटर देन n2, ठीक है, तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा, बिग इज इक्वल टू n1, है ना, बिग नंबर, बिग नम इज इक्वल टू % d n1, विजिबल है ना। और एल्स में क्या लिखेंगे, इसी तरह printf बिग नंबर इज इक्वल टू, बिग नंबर इज इक्वल टू % d n2, है ना। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है, इफ के बाद और एल्स के बाद दोनों एक साथ कभी नहीं एग्जीक्यूट करेगा। ये डिपेंड करेगा हमारे n1 n2 में हमने क्या वैल्यू इनपुट करी है। तो अगर कोई बच्चा n1 में इनपुट सपोज करता है 5 और n2 में इनपुट करता है 10, तो मेरा कंडीशन क्या हो रहा है, फॉल्स। तो ये इस इनपुट पर डिपेंड कर रहा है कि फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा कि सेकेंड, है बात की नहीं। कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ कि भाई 5 ग्रेटर देन 10, ये अगर फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा,
है कि नहीं। और ये वाला को कंप्यूटर क्या करेगा, सिंपली जंप करेगा। इसी को ना डिसीजन लेना कहते हैं कि एक को हमने छोड़ा और उसमें से एक को चुना कि ये एग्जीक्यूट होना और इसको छोड़ना है। तो ये सेकंड वाला तुम्हारा क्या हो गया, इसको छोड़ दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी को अगर कोई बच्चा कर दिया 15 और 10 इनपुट कर दिया, तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू हो गया तो अब की बार किसको स्किप करेगा, वो एल्स पार्ट को छोड़ देगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ ब्लॉक को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो देखो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो हम लोग लिखते हैं, ये लिखते हैं हम हर एक इनपुट के लिए, हर तरह के इनपुट के लिए। ऐसा तो नहीं है कि प्रोग्राम हम लिखेंगे 5 10 के लिए अलग प्रोग्राम लिखेंगे, 15 और 10 को चेक करने के लिए अलग प्रोग्राम लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। हमें तो प्रोग्राम सेम रखनी है और इनपुट बदलता रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू इनपुट कंप्यूटर चेक करेगा कि विच स्टेटमेंट वी हैव टू एग्जीक्यूट। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, है कि नहीं। कि ये काम देखो, अगर ये नहीं होता हमारे पास ऐसा कंस्ट्रक्ट, तो हम कैसे कंप्यूटर से डिसीजन करवा पाते, शायद इम्पॉसिबल सी बात हो जाती, बहुत मुश्किल सी हो जाती। जबकि यहाँ पर देखो ये कितना आसान है, बिल्कुल इंग्लिश की तरह लिखा जाता है ये सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, है ना। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऐसे लैंग्वेज को हाई लेवल भी। कि ये कंस्ट्रक्ट तुम्हारे काम को कंप्यूटर से करवाना कितना ज्यादा सरल कर दिया, है ना। लेकिन पर इसमें भी एक लिमिटेशन है। इसमें लिमिटेशन क्या है, इस कंस्ट्रक्ट के साथ यहाँ हम मैक्सिमम अधिक से अधिक एक ही कंडीशन दे सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें मेरा ये एक कंडीशन से काम ना चले, तो उस परिस्थिति में हमको कौन मदद करेगा, इफ लैडर स्टेटमेंट, है ना। तो लैडर इफ स्टेटमेंट जो है वो क्या है, अभी हमने उसको समझा वो कैसे काम करेगा। तो चलो हम लोग इसको बनाते हैं, जो कल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जस्ट स्विच स्टेटमेंट के द्वारा कैरेक्टर प्रिंट करने का काम किया था, है कि नहीं। सेम उसी काम को हम अगर हम मतलब जैसे क्या लिखा था हमने, कि अगर कोई स्टेटमेंट हमने लिखा, कोई कैरेक्टर इनपुट किया, तो वो कैरेक्टर भावेल है कि कॉन्सोनेंट, ये चेक हुआ था। तो इसमें कंडीशन कितने हैं, 5 कंडीशन है ना। एक कंडीशन लिखने से तो काम नहीं चलेगा तुम्हें, है कि नहीं। तो तुम सोचोगे कि हम एक कंडीशन लिख दिया और उससे मेरा क्या हो जाए, काम हो जाए इफ से, तो ये प्रोग्राम कभी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो हमें जब मल्टीपल कंडीशन आता है तो इफ एल्स भी मदद करना छोड़ देता है। तब हमको कौन मदद करेगा, तो यहाँ पर हम पहले कैरेक्टर एक इनपुट कर लेते हैं ना, तभी तो लिख पाएंगे कैरेक्टर %C और CH। मान लिया कि एक वेरिएबल तुमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है CH, तो इसको कैसे लिखोगे, इफ पहला कंडीशन क्या होगा, CH इज इक्वल टू A, कि भाई हमने जो कुछ भी CH में इनपुट किया है अगर वो इक्वल टू क्या हो, A के, तो यहाँ हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ व्हाट, प्रिंटफ वॉवेल, कि भाई मेरा जो कैरेक्टर है वो क्या है, वॉवेल है। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम क्या कहोगे, चेक नेक्स्ट कंडीशन, CH इज इक्वल टू A के बाद क्या होता है वॉवेल I। तो अब ये I को चेक करेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर वैल्यू है I, तो यहाँ पर हमको सिंगल कोट में देना पड़ता है, और CH क्या है, तुम्हारा एक वेरिएबल है, तो उसको एज इट इज छोड़ दो। तो यहाँ पर देखो भाई, ये फिर क्या प्रिंट करोगे, अगेन वॉवेल, कि भाई हमारा जो है कंडीशन ये अगर ट्रू हुआ तो इसको प्रिंट करो। अब पता पड़े ये दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट इफ एल्स इफ को चेक करेगा, कि अब की बार चेक करेगा AI, अच्छा E लिखना चाहिए था, AEI, जिस भी ऑर्डर में कर लो। तो फिर यहाँ क्या प्रिंट करोगे, वॉवेल, है ना। तो यहाँ पर देखो मैं तुम्हें सिनेरियो दिखाने का कोशिश कर रही हूँ कि मल्टीपल कंडीशन कहाँ आता है। तो CH इज इक्वल टू क्या हो गया, AEIO बचा, तो अब की बार O लिखो और फिर प्रिंट क्या करोगे, वॉवेल, है ना। तो ये क्या हो गया कि वॉवेल हमने प्रिंट कर लिया, ठीक है। और फिर क्या करोगे, एल्स इफ अभी और लिखो, एक और कंडीशन हमें देना बचा हुआ है, AEIO बच गया। तो अब CH इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, U, है ना। तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, प्रिंटफ वॉवेल, है ना। कि भाई अब क्या है, अगर ये इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो रहा है तो क्या प्रिंट करो, वॉवेल। और नहीं, अगर ऊपर का एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो क्या प्रिंटफ करोगे, कॉन्सोनेंट। तो देखो मुझे क्या यहाँ करवाना था, मुझे असल में बताना है, मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट सी ने दिया है, और सी का जो भी कंस्ट्रक्ट है वो हर लैंग्वेज में उपलब्ध है, ठीक ना, हर लैंग्वेज में। तो ये बहुत बेसिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है।
तो इसमें कोई ये जब हम कब सेलेक्ट करेंगे, तो पहले तो कौन कौन सा कंस्ट्रक्ट दिया, तो हमने देखा एक कंस्ट्रक्ट इफ दिया, फिर दूसरा कंस्ट्रक्ट इफ एल्स देखा हमने, फिर तीसरा देखा इफ एल्स इफ लैडर कि कितना सारा एल्स इफ हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ कंडीशन कितने हैं, कई सारे हैं। देखो एक अगर ये ट्रू हुआ तो वॉवेल प्रिंट करके ये बाहर निकल जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर इसको नहीं एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कैरेक्टर ए नहीं है, CH में तुमने ए के बजाय आई डाल दिया है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, इसको चेक करेगा। यहाँ आई अगर ट्रू हो गया तो ये क्या करेगा, वॉवेल प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। अगर तुमने आई भी नहीं डाला है, ठीक ना, सपोज एक्स डाल दिया, तो एक्स डाल दिया तो क्या होगा, पहला कंडीशन फॉल्स हुआ, दूसरे को चेक करेगा, दूसरा फॉल्स हुआ, तीसरे को चेक करेगा, तीसरा फॉल्स हुआ, चौथे को चेक करेगा, चौथा फॉल्स हुआ, पांचवें को चेक करेगा, है ना। पांचवा फॉल्स हुआ तो अब इसको क्या मिल गया, एल्स, कि कोई सा भी अभी तक ट्रू नहीं हुआ, तो कंप्यूटर क्या प्रिंट करेगा, कॉन्सोनेंट। मेरा फोकस बताने का ये है कि हाउ दिस कंस्ट्रक्ट विल एग्जीक्यूट बाय कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के द्वारा कैसे कंस्ट्रक्ट एग्जीक्यूट होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू। तभी तुम सोच पाओगे कि अच्छा ये मेरे रियल लाइफ में ये सिनेरियो और ये काम मुझे कंप्यूटर से कराने हैं, तो मेरे पास ये टूल है, इसमें हम इसको अरेंज कर देंगे, बाकी काम कंप्यूटर करता रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो कहोगे मैम सेम काम तो आपने स्विच से भी करा था, तो स्विच के साथ हमने करा था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्विच के साथ कुछ लिमिटेशंस हैं। देखो स्विच के साथ लिमिटेशन क्या हमने पढ़ा था कि यू कैन नॉट पुट हेयर कंडीशन, कंडीशन नहीं लिख सकते हो आप यहाँ पर, है ना। स्विच में वी कैन नॉट पुट हेयर कंडीशन। तो कहोगे ये प्रोग्राम कैसे बन गया था, तो ये प्रोग्राम ऐसे बन गया कि वो क्या कर रहा था, यहाँ हमने एक वेरिएबल लिख दिया था, कंडीशन तो लिखा नहीं था, और वो इस लेवल से मैच कर रहा था कि अगर ये लेवल पे कांस्टेंट वैल्यू है तो उससे ये क्या करेगा, मैच कर लेगा। तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम ऐसा है जो तुम दोनों से बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि व्हाट आर द लिमिटेशन विथ स्विच। तो स्विच के साथ बहुत लिमिटेशन है, लेवल के जगह कांस्टेंट फ्लोट वैल्यू नहीं आ सकता। पिछले वीडियो में हम लोग इसको बहुत माइन्यूटली देखे थे, है ना। फिर ये क्या देखा था हमने कि कंडीशन नहीं लिख सकते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए मैंने इसको कंपेयर थोड़ा सा कर दिया कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ केसेज अलग अलग हैं, कई सारे हैं, जैसे इसमें एलसी बहुत सारे हैं, वैसे यहाँ पे भी केस का लिमिट नहीं है, जितनी जरूरत है आप डालो, बट विथ सम लिमिटेशन। यहाँ आप कंडीशन नहीं डाल सकते हो, यहाँ आप फ्लोट वैल्यू नहीं डाल सकते हो, है ना। वैल्यू जब भी रहेगा तो ये या तो कांस्टेंट वैल्यू होगा या फिर इंटीजर वैल्यू होगा। कोई एक्सप्रेशन हम लोग नहीं लिख सकते यहाँ पर, है ना। जैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, num1 प्लस num2, तो एक्सप्रेशन लाइक दैट num1 प्लस num2, इस तरह से इन सब जगहों पे लेवल पे वैल्यू नहीं रखा जा सकता है। तो ये सब विस्तार से हम लोग क्या किए थे, पिछले वीडियो में स्विच के बारे में बखूबी पढ़े थे, है ना। और यहाँ पर ये एलसिफ से इस प्रोग्राम को हमने बनाया है। तो क्या क्लियर हुआ, समझ में आई बात मैं क्या समझाना चाह रही थी? देखो मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रही थी कि कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास क्या क्या दिया है सी ने। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो उसको मैंने यहाँ पर पहले तो सिंटेक्स लिखा, फिर एक एग्जांपल देकर के उसको मैंने समझाने का कोशिश किया कि ये स्टेटमेंट को कंप्यूटर एग्जीक्यूट कैसे करता है, क्योंकि